हाँ तो बच्चों यहाँ पर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का, जो कि होगा हमारा पैरामेट्रिक फंक्शंस, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पर हम बेसिकली सबसे पहले पढ़ेंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं और उनको हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए कि पहले हम यही बात करते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। यहाँ पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि हमारे पास में एक वेरिएबल हो रहा था x, दूसरा वेरिएबल हो रहा था y, और हम क्या कर रहे थे, y को डिफरेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर x को डिफरेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू y, राइट। अब यहाँ पर कोई एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है, जहां पर कि यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है, वो क्या हो सकता है, थीटा हो सकता है, a हो सकता है, t हो सकता है, इस टाइप से कोई हमने थर्ड वेरिएबल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया, m हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम यदि थर्ड वेरिएबल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएं और उसके बाद में कहें कि एक जो हमारा x है वो हमारा किस पर डिपेंडेंट है, किसी एक थर्ड वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, यानी कि x इज अ फंक्शन ऑफ t, और दूसरा हमारे पास में y है, y इज अ फंक्शन ऑफ t। यहाँ पर x भी t पर फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। इसको हम कह सकते हैं कि x यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, t होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, t होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि जो दो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किसी एक पर्टिकुलर टर्म यानी कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। एग्जांपल से देखते हैं, x इज इक्वल टू हमारे पास में लिखा हुआ है यदि 2 sin t प्लस t, और यहाँ पर y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि x जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो t पर डिपेंडेंट है, y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो t पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर यानी हम बात करें तो x इज इक्वल टू f फंक्शन ऑफ t है, यहाँ पर हम बात करें तो y इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ t, यहाँ पर इसको हम gt से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दें। तो जब यहाँ पर दो फंक्शंस हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल पर, दो फंक्शन है और एक पर्टिकुलर वेरिएबल से एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो उस टाइप के फंक्शंस को हम बोलेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन, और हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका प्रोसीजर होगा x इज इक्वल टू हमारा t के टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहा है तो हम इसको फाइंड करेंगे dx अपॉन dt, यहाँ से हम dx अपॉन dt फाइंड करेंगे, y इक्वल टू हमारा t के टर्म्स में डिफरेंस यहाँ पर तो dy अपॉन dt। अब यहाँ से हमने dx अपॉन dt फाइंड किया, यहाँ से हमने dy अपॉन dt फाइंड किया, और हमें फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx को हम लिख सकते हैं dy अपॉन dt होल डिवाइड बाय dx अपॉन dt, dy अपॉन dt होल डिवाइड बाय dx अपॉन dt। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से हमारा निकलेगा क्या, dy अपॉन dx। इसको हम एग्जांपल से सॉल्व करके समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम x इक्वल्स टू लेते हैं, x इक्वल्स टू हमारे पास में है t स्क्वायर माइनस 2t, और y इक्वल्स टू हमारे पास में है t प्लस 1 अपॉन t। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। तो यहाँ पर हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, देन dx अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2t माइनस 2, और यहाँ से हम dy अपॉन dt की बात करें तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू हो जाएगा t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन t का माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। इट मींस ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का फॉर्मूला क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dt होल डिवाइड बाय dx अपॉन dt। dy अपॉन dt हमारे पास में आया t स्क्वायर माइनस 1, t स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाय t स्क्वायर, और यहाँ से dx अपॉन dt की वैल्यू आई है 2t माइनस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 1, और भी हम इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो t स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं t प्लस 1 इंटू t माइनस 1 होल डिवाइड बाय 2t स्क्वायर इंटू ऑफ t माइनस 1। ये t माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा t प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2t स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर ऑफ dy अपॉन dx हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, x इज इक्वल्स टू हमारे पास में है और भी एग्जांपल से हम समझते हैं, यदि हमारे पास x इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा, क्या है a टाइम्स ऑफ थीटा माइनस sin थीटा, थीटा माइनस sin थीटा, एंड y इज इक्वल्स टू हमारे पास में गिवन है a टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा।
ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पर हमें प्रूफ करना है dy अपॉन dx इक्वल टू प्रूफ करना है cot थीटा बाई 2। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू cot थीटा बाई 2। यहाँ से हमें जनरली क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इन क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे, प्लीज अच्छे से समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करना है। x हमारा थीटा पर डिपेंडेंट, y हमारा थीटा पर डिपेंडेंट, dx अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे, यहाँ से dy अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे। dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a ही रहेगा बाहर, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा, राइट। यहाँ पर हम y को डिफरेंशिएट करें तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा a 1 का हो जाएगा 0 माइनस cos थीटा का हो जाएगा प्लस साइन थीटा, माइनस cos थीटा यानी cos थीटा का ऑलरेडी माइनस sin थीटा होगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि एक क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। हमसे पूछा गया dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन d थीटा यानी कि a sin थीटा होल डिवाइड बाय a टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा। अब यहाँ से हमारे ट्रिग्नोमेट्री का काम शुरू हो जाएगा। भैया यहाँ से हमने डिफरेंशिएशन वाला काम तो पूरा कर दिया, अब हमें यहाँ पर cot थीटा बाई 2 फाइंड करना है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स के बेस पर होगा। अब यहाँ पर हम sin थीटा को हाफ एंगल में बदल सकते हैं, तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा, यहाँ पर हमने cos थीटा को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ से इस तरह से कन्वर्ट करेंगे 1 एलिमिनेट हो जाए, तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस देगा, तो क्या बचेगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाई हो जाएगा हमारे पास में 1 से 1 कैंसिल होगा, 1 माइनस 1 दैट इज कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस में आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, sin थीटा से एक sin थीटा कैंसिल, दैट इज cos थीटा बाई 2 डिवाइड बाई sin थीटा बाई 2, दैट विल गिव cot ऑफ थीटा बाई 2। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल होगा, कोई डाउट नहीं होगा हमारे समझ में कि इस वाले क्वेश्चन में, ये सिंपल क्वेश्चन है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन से आते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पर हम केवल ये सीख रहे थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। आगे के क्वेश्चंस में हमें समझ में आएगा कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जब बढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कि इसको ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू b sin स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल्स टू गिवन है a cos स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, dy अपॉन dx फाइंड करना है। x को डिफरेंशिएट करेंगे, dx अपॉन d थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b sin स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू sin थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा। यहाँ से हम dy अपॉन d थीटा की बात करें तो dy अपॉन d थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा a इंटू 2 cos थीटा इंटू cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा। अब हम dy अपॉन dx की बात करें तो dy अपॉन dx में ये होल टर्म डिवाइड बाय दिस होल टर्म, तो क्या हो जाएगा माइनस 2a sin थीटा cos थीटा होल डिवाइड बाय 2a sin थीटा cos थीटा, 2b sin थीटा cos थीटा। यहाँ से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, दैट विल गिव माइनस a अपॉन b। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल है x इज इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास sin इनवर्स 2t अपॉन x इज इक्वल्स टू है sin इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर एंड y इज गिवन एज tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर। और यहाँ पर t की वैल्यू गिवन है t इज ग्रेटर देन 1 और हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, राइट। t इज ग्रेटर देन 1, इस कंडीशन को याद रखेंगे, t ग्रेटर देन 1 गिवन है तो उसका हम कहां पर यूज करेंगे, समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन हमने इनवर्स फंक्शन में सॉल्व किए हुए थे, मींस जहां पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर रहे थे वहां पर हमने इन टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब वो इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर x और y दो अलग अलग हैं, तो यहाँ से x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, उसके बाद में हम dy अपॉन dx को फाइंड करेंगे। यहाँ पर यदि t को क्या मान लेते हैं, t को मान लेते हैं tan स्क्वायर थीटा,
if t is equals to tan theta, not tan square theta, if t is equals to tan theta, तो ये थोड़ा सा आसान बनेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, x is equals to sin inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta upon 1 plus tan square theta, और ये 2 tan theta upon 1 plus tan square theta फॉर्मूला होता है sin 2 theta का, x is equals to sin inverse of sin 2 theta। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर t is greater than 1, t greater than 1 है, t को हमने क्या एज्यूम किया, tan theta, tan theta is greater than 1, और t की वैल्यू 0 नहीं होगी, राइट, t की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होगी, समझ में आ रहा है, यहाँ पर t की वैल्यू 0 नहीं होगी, ये भी कंडीशन में गिवन होगा। tan theta is greater than 1, तो हम कह सकते हैं कि tan theta is greater than tan pi by 4, tan theta is greater than tan pi by 4। यहाँ पर tan theta tan pi by 4 से ग्रेटर है, इट मींस theta is greater than pi by 4, theta is greater than pi by 4, 2 theta की बात करें तो 2 theta will be greater than pi by 2, इट मींस ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है। तो यहाँ पर जो 2 थीटा है उसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ से साइन 2 थीटा को लिखेंगे पाई माइनस 2 थीटा। देखो साइन पाई माइनस 2 थीटा इज ऑल्सो साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर 2 थीटा को पाई माइनस 2 थीटा इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये 2 थीटा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ पर t इज ग्रेटर देन 1 इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से साइन इनवर्स, अब साइन इनवर्स कैंसिल होगा, देन x इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा, और अब हम थीटा को रिप्लेस करेंगे किससे, tan इनवर्स t से, तो x इज इक्वल टू पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स t। ऑलराइट, थीटा को हमने अब रिप्लेस किया किससे, tan इनवर्स t से। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt हमारे पास में आता है, पाई को डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ, और tan इनवर्स t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। यहां से हमने dx अपॉन dt को फाइंड किया। ठीक, समझो इस बात को कि इस तरह से हमने इसको कैसे सॉल्व किया है, और उसके बाद में हमें अब क्या करना है, y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर गिवन है, तो हम इसको y को भी डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पर भी हम मान लेते हैं, लेट एज्यूम t इज इक्वल टू, यहां पर हम मान लेते हैं tan अल्फा मान लेते हैं, t इज इक्वल टू यहां पर सेकंड में y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां पर t इक्वल टू tan अल्फा मानते हैं, तो क्या होगा, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या देगा, tan 2 अल्फा, इट मींस y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 2 अल्फा, राइट, t इज ग्रेटर देन 1, tan यहाँ पर t इज ग्रेटर देन 1, तो tan अल्फा विल बी ग्रेटर देन 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, तो अल्फा इज ग्रेटर देन पाई बाई 4, अल्फा इज ग्रेटर देन पाई बाई 4। अब 2 अल्फा की बात हो रही है तो 2 अल्फा इज ग्रेटर देन पाई बाई 2। अब 2 अल्फा इज ग्रेटर देन पाई बाई 2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे चला गया, अब ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, जहां पर ये टर्म पॉजिटिव रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये टर्म पॉजिटिव रहेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में जब यहाँ पर 2 अल्फा पॉजिटिव रहेगा तो इसको लिख सकते हैं tan ऑफ पाई प्लस 2 अल्फा, पाई प्लस 2 अल्फा, tan पाई प्लस 2 अल्फा की वैल्यू ही तो tan 2 अल्फा होती है, बट यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर नहीं रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव जाएगा, तो हमने इसको इस तरह से लिखा। अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा y इक्वल टू पाई प्लस 2 अल्फा, इसको हम अल्फा को रिप्लेस करेंगे किससे, t के टर्म्स में, तो पाई प्लस 2 tan इनवर्स t, यहाँ पर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स t, तो अल्फा की जगह पे हमने tan इनवर्स t पुट करा दिया। अब हम dy अपॉन dt की बात करें तो dy अपॉन dt में पाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू tan इनवर्स t को करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। यहाँ पर भी माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर था, यहाँ पर 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx क्या होता है, dy अपॉन dt इंटू dy अपॉन dt होल डिवाइड बाय dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर,
और यहाँ पर ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट विल बी गिव -1। यही हमसे पूछा गया था, तो यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल हो जाएगा -1। यहाँ पर जब कंडीशन गिवन होती है तो इसको हम जब ब्रेक करते हैं तो इस तरह से ब्रेक करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है x इज इक्वल टू cos t टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2 cos स्क्वायर t और y इज इक्वल टू sin t टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2 sin स्क्वायर t, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है। कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू, नॉट एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर फाइंड करना है, राइट। यहाँ पर एट t इक्वल टू पाई बाई 4 पर dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर x इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t और y हमारा एक्सप्रेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ t। तो यहाँ पर हम dx अपॉन dt फाइंड करेंगे। तो पहले हम x को लिखें, x को लिख सकते हैं हम 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब t हो जाएगा, 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब t हो जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, देन dx अपॉन dt 3 cos t का क्या हो जाएगा, माइनस sin t, तो माइनस 3 sin t हो जाएगा, माइनस 2 cos क्यूब t क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर t। अब cos t का क्या हो जाएगा, माइनस sin t हो जाएगा, राइट। यहां से हम देखेंगे तो dx अपॉन dt क्या आता है, dx अपॉन dt आता है माइनस sin t, और यहां से 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 6 sin t इंटू cos स्क्वायर t। इतनी बात समझ में आ रही है। dx अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस 3 sin t प्लस 6 sin t इंटू cos स्क्वायर t। यहां हम y को देखें तो y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3 sin t माइनस 2 sin क्यूब t हो जाएगा। dy अपॉन dt फाइंड करेंगे तो dy अपॉन dt हो जाएगा 3 sin t का हो जाएगा cos t माइनस 2 इंटू साइन क्यूब t का होगा 3 sin स्क्वायर t और sin t का हो जाएगा cos t। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 cos t माइनस 3 2 जा 6 cos t इंटू साइन स्क्वायर t। यहाँ यदि हम dx अपॉन dt और dy अपॉन dt दोनों को ऑब्जर्व करें, यहाँ से यदि हम sin t कॉमन लेते हैं तो यहाँ से यदि हम 3 sin t कॉमन लेते हैं, 3 sin t कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 sin t जाएगा तो 2 cos स्क्वायर t, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से 2 cos स्क्वायर t ये माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से यदि हम देखें और 3 cos t को कॉमन लेते हैं, 3 cos t यदि हम कॉमन लेते हैं 3 cos t तो क्या होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t। यहाँ पर होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, यहाँ पर होगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 cos t इंटू 3 cos t इंटू cos 2t, ये हो जाएगा dy अपॉन dt। और dx अपॉन dt को देखें तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, cos 2 थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 sin t इंटू cos 2t, राइट। ये हमारा हो गया dx अपॉन dt और ये हमारा हो गया dy अपॉन dt। अब हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो dy अपॉन dx हो जाएगा dy अपॉन dt होल डिवाइड बाई dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt हो जाएगा 3 cos t इंटू cos 2t होल डिवाइड बाई, यहाँ पर होगा 3 sin t इंटू 3 sin t इंटू cos 2t। तो ये क्या देगा, कैंसिल हो जाएगा, ये देगा हमारा cot t, ये दिखाएगा cot t। अब यहाँ पर dy अपॉन dx t के टर्म्स में आ रहा है और हमें फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4, एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो यहाँ पर हम cot t की जगह पे हम रखेंगे cot पाई बाई 4 और cot पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, cot पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू प्लस 1। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4 इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस 1। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था बोर्ड में, राइट। क्वेश्चन एक और करते हैं और इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर जाएंगे, जहां पर कि एक फंक्शन को हमें दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा और एट लास्ट में हम इसके हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन देखेंगे। यहां पर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू है हमारे पास a sin 2t टाइम्स ऑफ
a sin 2t टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos 2t 1 प्लस cos 2t और y इज इक्वल टू है हमारे पास b cos 2t टाइम्स ऑफ b cos 2t टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos 2t 1 माइनस cos 2t और हमें यहाँ पर बताना है dy अपॉन dx एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4 एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर हमें यहाँ पर भी dy अपॉन dx की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हम देखें x इक्वल्स टू 2 sin 2t टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos 2t है। तो cos 2t को इस तरह से ब्रेक करें कि 1 यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं, और यहां से भी हम यहाँ पर cos 2t को इस तरह से ब्रेक करें कि यहाँ से 1 एलिमिनेट हो जाए। तो क्या होगा, x इक्वल्स टू होगा a sin 2t हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। तो यहाँ से बचेगा केवल 2 cos स्क्वायर t। इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, तो 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 cos स्क्वायर t। सिमिलरली यहाँ पर हम देखें तो y इक्वल्स टू b cos 2t, यहाँ से लिखें cos 2t को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t लिखेंगे, तो यहाँ से होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t हो जाएगा। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में हो रहा है 2 sin स्क्वायर t। यहाँ हमारे पास में x इज इक्वल टू 2a टाइम्स ऑफ sin 2t इंटू cos स्क्वायर t, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx अपॉन dt t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये 2a कॉमन हो जाएगा। अब sin t पहला फंक्शन, cos स्क्वायर t दूसरा, sin 2t पहला टर्म, cos स्क्वायर t दूसरा टर्म। फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो sin 2t इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड cos स्क्वायर t को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 cos t इनटू cos t का हो जाएगा माइनस sin t, राइट, प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यहां से प्लस में सेकंड इनटू, यानी कि सेकंड क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर t इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट sin 2t का क्या हो जाएगा, cos 2t, और यहाँ पर 2t का क्या हो जाएगा 2। ये हमारा dx अपॉन dt आ रहा है। तो dx अपॉन dt की बात करें तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 cos t इंटू sin t, यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin 2t हो जाएगा, तो माइनस sin स्क्वायर 2t, माइनस sin स्क्वायर 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t इंटू cos 2t। अब हम dx अपॉन dt को एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4 की बात करें, dx अपॉन dt एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4, t इक्वल्स टू पाई बाई 4 यहाँ पर यदि हम पुट करते हैं तो क्या आता है 2a। यहाँ पर t इक्वल्स टू पाई बाई 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, sin स्क्वायर पाई बाई 2, और sin स्क्वायर पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर ये बचेगा माइनस 1, प्लस यहाँ पर cos 2t यानी कि cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहाँ से dx अपॉन dt या t इक्वल्स टू पाई बाई 4 क्या आता है, माइनस 2a आता है। अब हम यहाँ पर y इक्वल्स टू जो टर्म गिवन है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमारे पास में यहाँ पर y इज इक्वल्स टू गिवन है b टाइम्स ऑफ cos 2t इंटू 2 sin स्क्वायर 2t। तो यहाँ पर हम dy अपॉन dt की बात करें तो यहाँ से 2b तो आगे कॉमन ले सकते हैं। अब cos 2t इंटू sin स्क्वायर t, तो cos 2t फर्स्ट इंटू sin स्क्वायर t का हो जाएगा 2 sin t इंटू sin t का हो जाएगा cos t, प्लस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अब sin स्क्वायर t, अब यहाँ पर cos 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, sin 2t इंटू 2, और ये क्या आएगा, माइनस के साथ में आएगा, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 2b टाइम्स ऑफ, यहाँ पर 2 sin t इंटू cos t, यानी sin 2t बना रहे, तो यहाँ पर cos 2t इंटू sin 2t माइनस 2 sin 2t इंटू sin स्क्वायर t। अब हम dy अपॉन dt एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर देखें, dy अपॉन dt एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो क्या होगा 2b, t की वैल्यू पाई बाई 4, यहाँ पर पाई बाई 4 रखेंगे तो cos 9t जो कि क्या होगा 0, माइनस यहाँ पर sin 90 बना रहा है तो यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 इंटू sin 90 की वैल्यू क्या होगी, sin 90 यानी 1, तो माइनस 2 इंटू
1। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर होगा यानी कि 1/2 हो जाएगा। यहाँ यदि हम देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, दैट इज ये कितना आ रहा है -2b आ रहा है। ये कितना आ रहा है -2b। यहाँ पर ये कितना आ रहा है dx/dt -2a आ रहा है। अब हमें फाइंड करना है dy/dx, तो dy/dx इक्वल्स टू dy/dt दैट इज -2b और dx/dt दैट इज -2a। तो ये -2b/-2a ये क्या आएगा b/a आएगा। यही हमारा आंसर होगा dy/dx एट x इज इक्वल्स टू dy/dx एट t इज इक्वल्स टू π/4 कितना आता है b/a आता है। ये क्वेश्चन भी शायद ये 2016 या 17 में बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस टाइप से क्वेश्चंस हमारे मैक्सिमम टाइम बोर्ड एग्जाम में आते हैं और यहाँ पर ये बिल्कुल मार्क्स को गेन करने वाले क्वेश्चन होते हैं। जितने आप अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर लोगे ये आसान है और इसको कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मीन्स ये हमारे फ्री के मार्क्स होते हैं यदि हम इनको सीख गए तो। ठीक है।